राजस्थान के सुनहरे रेगिस्तान की गोद में बसा एक नगर है जैसलमेर, जिसे स्वर्ण नगरी कहा जाता है। ये नगर जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमयी और डरावना भी। इसकी रेत में न जाने कितनी कहानियां दबी हुई हैं, युद्ध की, प्रेम की, बलिदान की और आत्माओं की। इस नगर का सबसे प्रसिद्ध और भव्य स्मारक है जैसलमेर का किला, जिसे स्थानीय लोग सोनार किला या स्वर्ण दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। ये किला स्थापत्य की दृष्टि से जितना भव्य है उतना ही भयावह भी माना जाता है। इसके अंदर होने वाली रहस्यमयी घटनाएं आज भी पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को बेचैन कर देती हैं। जैसलमेर किला भारत के उन कुछ चुनिंदा किलों में से है जो आज भी जीवित है, यानी जिसमें आज भी लोग रहते हैं। परंतु इन दीवारों के भीतर केवल मनुष्य नहीं रहते, ऐसा कहा जाता है। रात होते ही इस किले में कुछ ऐसा होता है जो वैज्ञानिकों की समझ से बाहर है। जैसलमेर किला न केवल स्थापत्य का अद्भुत उदाहरण है, बल्कि रहस्यों का अदृश्य खजाना भी है जो पीढ़ियों से सहेजा गया है। इस किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में भाटी राजपूत राजा राव जैसल ने करवाया था। ये किला त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है, जो चारों ओर से रेतीले मैदानों से घिरा हुआ है। इसका वास्तुशिल्प इस तरह का है कि सूरज की किरणें इस पर पड़ते ही इसे स्वर्णिम रंग से चमका देती हैं, मानो सोने की कोई मूर्ति हो। परंतु इस चमकते हुए भव्यता के पीछे एक स्याह परछाई भी छिपी हुई है, एक ऐसा अतीत जो आज भी वर्तमान को डराता है। कहा जाता है कि इस किले में कई भूतिया घटनाएं घटित होती हैं, जिनका कोई तर्क नहीं मिल सका है। स्थानीय निवासियों का मानना है कि इस किले में रात के समय कुछ असाधारण शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। कई लोगों ने अजीबोगरीब चीखें, रहस्यमयी परछाइयां और हवाओं में गूंजती हुई अनजानी आवाजें सुनी हैं। कुछ पर्यटकों ने दावा किया कि उन्होंने महिलाओं की चूड़ियों की आवाजें, घुंघरुओं की झंकार और युद्ध के समय की तलवारों की टकराहट जैसी ध्वनियां सुनी हैं, जबकि वहां कोई नहीं था। किले के भीतर एक स्थान है, रानी महल, जहां के बारे में मान्यता है कि यहाँ की एक रानी ने आत्महत्या कर ली थी जब दुश्मनों ने किले पर आक्रमण किया था। ये कहानी 13वीं शताब्दी के उस भयानक समय की है जब खिलजी आक्रमणकारी इस किले की ओर बढ़ रहे थे। उस वक्त के युद्धों में जब हार निश्चित हो जाती थी तो राजपूत महिलाएं जौहर करती थी, यानी जीवित जलकर आत्मसम्मान की रक्षा। जैसलमेर किले की एक ऐसी ही जौहर की कहानी आज भी लोगों की आत्मा को कंपा देती है। रानी पद्मिनी और उसकी सैकड़ों सहेलियां जौहर कुंड में कूद गई थीं, ताकि वे मुगल सेनापतियों के हाथ न लग सकें। कहा जाता है कि उनकी आत्माएं आज भी इस किले में भटकती हैं। इसके अलावा एक रहस्यमयी कहानी किन्नारी बाई नामक एक राज नर्तकी की भी है, जो राजा के दरबार में नृत्य करती थी। राजा उसे प्रेम करता था, लेकिन रानी को ये संबंध अस्वीकार्य था। एक दिन रानी के आदेश पर किन्नारी बाई को जहर दे दिया गया। कहा जाता है कि उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हुई। किले के नर्तकी कक्ष में आज भी रात के समय चूड़ियों की आवाजें, पायल की झंकार और स्त्री की कराहें सुनाई देती हैं। ये कमरा बंद है, लेकिन रहस्य आज भी वहां तैरता है। कुछ वर्षों पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने किले के अंदर कुछ स्थानों पर खुदाई करवाई थी, जिसमें कई ऐसी वस्तुएं मिली जो सदियों पुरानी थी। युद्धकाल की तलवारें, टूटे हुए श्रृंगार के दर्पण और महिलाओं की पिघली हुई चूड़ियां। इन वस्तुओं के आसपास के वातावरण में अजीब कंपन महसूस किया गया। कई मजदूरों ने खुदाई के दौरान अजीब डरावनी आकृतियां देखने का दावा किया और काम छोड़कर भाग गए। स्थानीय लोग कहते हैं कि किले के अंदर एक विशेष कमरा ऐसा है जिसे श्रापित कोठरी कहा जाता है। ये कोठरी एक समय रियासत के खजाने को रखने के लिए बनाई गई थी, लेकिन एक सैनिक ने लालच में आकर उसमें सेंधमारी की और चोरी करते वक्त मौत का शिकार हो गया। उसके बाद से वो कमरा बंद कर दिया गया। रात में वहां से अजीब ध्वनियां, कभी-कभी भूतपूर्व सैनिकों की परछाइयां और खून की बूंदों की गंध आने की बात कही जाती है। किले के अंदर एक और स्थान है, देवकुला, जहां युद्धों के बाद देवी की पूजा होती थी। किंवदंती है कि एक बार देवी की मूर्ति का अपमान किसी राजकर्मी ने कर दिया था, जिसके बाद पूरा किला भयावह घटनाओं का केंद्र बन गया। लोग कहते हैं कि तब से देवी की मूर्ति रात में कभी-कभी स्वतः जलने लगती है और उस स्थान पर एक भयावह चीख गूंजती है जो दूर दूर तक सुनाई देती है। एक रहस्यमय घटना सन 1997 में घटी थी, जब एक विदेशी दंपत्ति रात को गाइड के साथ किले में घूम रहा था।
उन्होंने दावा किया कि उन्होंने एक सजी समरी महिला को पुरानी राजस्थानी पोशाक में एक गली से दूसरी गली में गायब होते देखा। गाइड ने बताया कि वहाँ कोई नहीं था, वो हिस्सा वर्षों से बंद है। बाद में जांच करने पर पता चला कि वो जगह वर्षों से किसी के आने जाने के लिए सुरक्षित नहीं है। उस महिला का हुलिया उस रानी से मेल खाता था जिसने आत्महत्या की थी। इतिहासकारों के अनुसार जैसलमेर के किले में न केवल भूतिया घटनाएं बल्कि रहस्यमय शक्तियां भी काम करती हैं, जिनका वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण करना कठिन है। किले की दीवारों पर जगह जगह उकेरे गए शिलालेख और रहस्यमय चिन्ह आज भी ये संकेत देते हैं कि यहाँ कुछ अनदेखी शक्तियों का वास है। आज भी किले में रहने वाले कुछ परिवारों का मानना है कि वे इन आत्माओं के साथ सह अस्तित्व में हैं। वे मानते हैं कि यदि वे इन आत्माओं का आदर करें और उनके नियमों का पालन करें तो ये शक्तियाँ उन्हें हानि नहीं पहुँचाती। वे हर पूर्णिमा और अमावस्या को विशेष पूजा करते हैं ताकि आत्माएं शांत रहें। जैसलमेर का किला अपने सौंदर्य और स्थापत्य के कारण जितना प्रसिद्ध है, उतना ही अपने रहस्यमयी और डरावने इतिहास के कारण भी जाना जाता है। ये किला न केवल अतीत की झलक देता है बल्कि वर्तमान में भी उन छायाओं को सहेज कर रखे हुए है जो सदा अमर है, जिन्हें कोई भुला नहीं सकता। कभी अगर आप जैसलमेर जाएं तो इस किले की गलियों में धीरे से चलिए। हो सकता है कोई परछाई आपका पीछा कर रही हो, कोई आवाज आपको पुकार रही हो, या फिर किसी पुराने युद्ध की गूंज आपके कानों में पड़ रही हो, क्योंकि ये किला केवल पत्थरों का ढांचा नहीं है, ये आत्माओं की विरासत है।